बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अक्ल व खुर्द की इस कदर अरफ़ा व आला सलाहतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हज़रात के नज़दीक पेचीदा और लाहल समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। काबिर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद ना हो। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई और वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इल्म और दानाई के मकाम से वाकिफ़ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आप से सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सके। नाज़रीन, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, इसकी ज़ेर क़यादत से जमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई। रासुल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोचकर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर इनके तमाम सवालों के जवाब इन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, अब तमाम मामला तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रासुल जालूत ने मजमे की जानब देखा और इल्म के तकब्बर से भरपूर लहजे में सवाल किया, या अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन है। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बगैर किसी तवक्कुफ़ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिरक है। अल्लाह हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नाज़रीन, अब रासुल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं है। हज़रत अली ने इसको फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। इसने जवाब दिया, मैं ज़मीन के 7वें तबक से आप के पास हाजिर हुआ हूँ।
मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? इसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे यह मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। दोस्तों, रासुल जलूत अब थोड़ा घबरा गया था ये देखकर कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसके सवालों का जवाब इसकी किताब से ही दे दिए थे। अब इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से तीसरा सवाल पूछा, है अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। दोस्तों, अब रासुल जलूत ने पेश दर पेश शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया तब्दील कर लिया। अब इसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत जल्द तकब्बुर भरे अंदाज में इसने पूछा, या अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोले कि इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में यह है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जलूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला। तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो कि, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिजर ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। दोस्तों, रासुल जलूत अब मजीद घबरा गया था। इसने इस घबराहट में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक और तारीखी सवाल किया, या अली ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया। हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद इसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफा तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत न कर सके कि इन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप इनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासुल जलूत ने एक साइंसी सवाल पूछा। इसने पूछा, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। हजरत अली बगैर किसी तवक्कुफ के बोले कि तुम अपने माहो साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासुल जलूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासुल जलूत ने जवाब सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी लेकिन दोबारा इस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, ये समुंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम गुजरी थी, और समुंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफिले के गुजरते ही सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहां नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, जवाब पाते ही इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फिर सवाल किया कि ये बताएं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रासुल जलूत ने यह किया कि अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर इसके बारे में खुद सवाल भी करता है।
हजरत अली बोले, मूसा अलैहिस्सलाम के असा का खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में इसने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर इसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन इस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बिला तवक्कुफ बोले कि किश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफान के दौरान इस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासुल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिला तवक्कुफ दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ दे रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सवाल के बदले इस यहूदी से एक सवाल किया कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। इसने फौरन जवाब दिया 5। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस यहूदी ने कहा, या अली ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम हैं जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रासुल जालूत समेत तमाम ग्रोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।